हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर लेके आया हूं आपके लिए एक और मार्केट आउटलुक। आज 26 दिसंबर 2025। मार्केट आज थोड़ा डाउन बन रहा और करीबन 100 पॉइंट निफ्टी बन रहा और वैसे वीक देखा जाए तो 0.3% अप बन रहा। मार्केट में एक क्रिसमस का माहौल है, छुट्टी का माहौल है और एफआई वगैरह ये जो क्रिसमस का वीक होता है उसमें छुट्टी पे जाते हैं, तो नॉर्मली ऐसे में वॉल्यूम कम हो जाता है और एक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन मार्केट ऊपर के लेवल को सस्टेन कर रहा है। 26,200-300 के आजू बाजू उनको रेजिस्टेंस मिल रहा है और 25,700-800 के बाजू उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो बहुत ही 400-500 पॉइंट का बहुत टाइट रेंज है। तो एक हमारा जो एनालिसिस है वो मैं प्रेजेंट करता हूँ। अभी मेरा स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा और उसमें मुझे क्यों लगता है कि ये जो ब्रेकआउट जो है वो अपसाइड आएगा, मुझे क्यों लगता है वो मैं प्रेजेंट करता हूँ। अभी ये जो पर्टिकुलरली ये डेली चार्ट है, ठीक है, उसमें दो चीज है। एक तो अगर आप विजुअली ट्रेंड देखें तो ये देखो अप ट्रेंड है, ठीक है। ये जो था वो डाउन ट्रेंड था, वो डाउन ट्रेंड यहाँ खत्म हुआ और ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड चला, उसका रिट्रेसमेंट हुआ और अब ये कंटिन्यूशन हुआ। और देखिए ये 10 दिन की मूविंग एवरेज है, ये 20 की है, ये 50 की है और ये 100 की, ठीक है। और 10, 20, 50 और ये 200, ऐसे 4 मूविंग एवरेज में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या यूज कर रहा हूँ मैं, एक एवरेज वीवेप करके एक इंडिकेटर है जो मैं डेली में मैंने वीवेप मारा हुआ है, आपको समझ में आएगा। ये अल्टीमेटली 30 सितंबर को वीवेप मारा है यहाँ पर, जो बॉटम बना 30 सितंबर का। तो यहाँ डेली में भी देखिए हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम। ये कंपेयर टू ये बॉटम हाई है, यहाँ डबल बॉटम बना लेकिन ये बॉटम टूटा नहीं, तो कंटिन्यूशन हुआ। और अभी ये हाई क्रॉस करने पे एक नया ब्रेकआउट आएगा। मार्केट यहाँ पर देखिए थक रहा है, ये जो लेवल है वहां पर मार्केट थक रहा है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अच्छा सा ब्यूटीफुल फॉर्मेशन है जो यहाँ कंप्लीट हुआ और ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन वापस रिटेस्ट हुआ है और ये वापस ऊपर गया है। ओवरऑल आप स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव है। यहाँ पर भी देखिए एक मस्त डब्ल्यू फॉर्मेशन है। डब्ल्यू फॉर्मेशन का यहाँ जो टॉप है वो 25,700 है और बॉटम है करीबन 24,300। तो ओवरऑल आप देखा जाए तो डेली देखिए या तो वीकली देखिए, वीकली में भी देखिए बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मेशन है, ठीक है। इसका वीकली का बॉटम है करीबन यहाँ पर 21,740 और उसका टॉप है यहाँ पर आप देखें तो 26,277, 277। तो ये जब भी ये ब्रेकआउट आएगा, इसके ऊपर जाएगा, तो ये जो डेप्थ है 21,700 से लेके 26,200 तक की, जिसका आप मोटा मोटी उसका अंदाज लगाओ तो 300 और 4,300 लगभग 4,500 पॉइंट, 4,500 पॉइंट यहाँ पर टॉप में आप ऐड करो तो करीबन 30,800 का टारगेट आ सकता है आने वाले 2026 में। हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे तो इतना बड़ा टारगेट की बात नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर ये उसके ऊपर सस्टेन हो गया तो हमारा टारगेट 3,800, मतलब अपने पास पूरा साल पड़ा है। हर वीक हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन मोटा मोटी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे क्यों लग रहा है कि ये ब्रेकआउट होगा, क्योंकि देखो आरएसआई भी यहाँ पर 60 के ऊपर है और आरएस भी पॉजिटिव है। डेली में भी देखिए आरएसआई करीबन 52, 53 है। यहाँ पर 60 के उधर आजू बाजू उसको रेजिस्टेंस आया 58, 59 और यहाँ 50 पे सपोर्ट आ रहा है। और मंथली में भी देखिए ना, मंथली में भी आरएसआई 60 के ऊपर है, मतलब मोमेंटम तो पॉजिटिव है। ट्रेंड भी क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि सारी मूविंग एवरेज देखिए राइजिंग है और एक मूविंग एवरेज के नीचे दूसरी के तीसरी या चौथी एक दूसरे के नीचे है, मतलब एक दे आर इन अलाइनमेंट, ऐसा एंटेंगल नहीं है। एंटेंगल देखो कहाँ हुआ, एंटेंगल देखो इसको एंटेंगल बोलते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती है, वहां एंटेंगल है। लेकिन देखिए ये क्लियरली अप ट्रेंड है और एक मूविंग एवरेज के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी, तीसरी के नीचे चौथी, और हर एक टाइम फ्रेम में ऐसा है। डेली में भी है, वीकली में भी है और मंथली में भी है। प्लस एवरेज वीवेप मारा वो लेवल भी यहाँ पर बहुत ही, लेकिन 2 बार रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर रिस्पेक्ट किया। तो ये लेवल बहुत ही 740-50 का जो लेवल है मेरे हिसाब से बहुत ही क्रूशियल लेवल है निफ्टी के लिए। और यहाँ पर मुझे लग रहा है सपोर्ट भी आ रहा है और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक भी हो रहा है। और ताकि तीनों टाइम फ्रेम का जो आरएसआई है 50 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, 2 टाइम फ्रेम का, एक का 50 के ऊपर है, मुझे लग रहा है कि जो उसका लॉजिकल एक्सटेंशन जो है वो अपसाइड आएगा।
अभी कुछ सेक्टर्स का एनालिसिस करते हैं, बैंक निफ्टी का भी सिमिलर वे में एनालिसिस करते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी क्या होता है। बैंक निफ्टी थोड़ा देखो यहाँ वीक हुआ है, और मुझे लग रहा है ये जो वीकनेस है ना, और रुपी का वीकनेस के कारण, यूएसडी आईएनआर जो वीक हुआ उसके कारण वीकनेस हुआ। अदरवाइज टिल दिस पॉइंट इट वाज आउट परफॉर्मिंग, ओके, उसका आउट परफॉर्मेंस चालू था। लेकिन यहाँ से जब रुपी वीक होना चालू हुआ तभी अंडर परफॉर्मेंस चालू हुआ। लेकिन ऐसा कोई बड़ा देखो प्राइस डैमेज बड़ा हुआ नहीं है, अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम यहाँ पर भी मेंटेन्ड है। और ये अगर बॉटम टूटेगा, अगर ये बॉटम, ये वाला बॉटम है या तो ये वाला बॉटम है, अगर ये पहला ये है कि 58,600 वाला बॉटम है वो टूटेगा तो आई विल बी लिटिल वरीड। ये जो 50 मूविंग एवरेज है उसके नीचे जाएगा, आई विल बी लिटिल वरीड। टिल सच टाइम मुझे लग रहा है चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी देखिए RSI 50 है, और यहाँ पर देखिए RSI 64 है, यहाँ पर RSI 66 है। मतलब बहुत वीकली और मंथली में तो बहुत ही स्ट्रांग है, और डेली में थोड़ा 50 के ऊपर तो है ही है। और RS भी देखिए यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी मूविंग एवरेज सारी राइजिंग है। हाउ ऑफ कोर्स 10 और 20 के नीचे आया, लेकिन यहाँ राइट नीचे उसका 50 डे मूविंग एवरेज है, वो बहुत लॉन्ग टर्म सपोर्ट माना जाता है। देखिए यहाँ जब भी मार्केट 50 मूविंग एवरेज तोड़ा है ऑन द अपसाइड, फिर वो टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और जब भी टूटा है ऑन द डाउन साइड, फिर देखो वो निकलने का बहुत टाइम लगा है। तो 50 को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ भी देखिए 50 के ऊपर गया फिर क्या हुआ, यहाँ 50 के नीचे गया फिर क्या हुआ, यहाँ 50 के ऊपर गया फिर क्या हुआ। तो 50 मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी बहुत ही रिस्पेक्ट कर रहा है 50 डे मूविंग एवरेज को। और वीकली में देखिए क्या रिस्पेक्ट कर रहा है, वीकली में भी देखिए 50 वीक मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, वो तोड़ नहीं रहा है। एक बार यहाँ टूटा, बाद में देखिए क्या हुआ, 50 के नीचे गया ही नहीं। 50 वीक, यहाँ पर 10 वीक है, ये 20 वीक है, ये 50 वीक, मतलब करीबन 50 वीक मूविंग एवरेज बोले तो ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज डेली में आ जाता है, ठीक है। ट्रेंड देखिए ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल अप ट्रेंड है, यहाँ पर भी हायर टॉप हायर बॉटम चालू है। तो यहाँ ट्रेंड मैं मानूंगा कि 53,600 के नीचे ट्रेंड चेंज होगा, उसके पहले ट्रेंड तो चेंज नहीं होगा। जो भी होगा वो करेक्शन होगा। और यहाँ पर देखिए इसका भी एक राउंडिंग का सपोर्ट रहेगा, यहाँ पर 57,600, वहां पर देखिए दिल्ली में 58,600 का सपोर्ट है। मतलब मल्टीपल सपोर्ट है, 58,600 के से लेके 57,500 तक मल्टीपल सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऊपर जाने के कगार पे है। कौन से इंडेक्स स्ट्रांग रहे, कौन से इंडेक्स वीक रहे, ये वीक में समझो मेटल इंडेक्स बहुत ही स्ट्रांग रहा। मेटल इंडेक्स ये वीक में करीबन 3.25% बढ़ा, और वो लाइफ टाइम हाई पे क्लोज आया, एक छोटा सा राउंडिंग क्लोज आया। मतलब पर्टिकुलरली सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, उसके कारण मेटल देखिए। और इसके चलते ही हम लोग ने अपना CWA मेटल स्मॉल केस भी लॉन्च किया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमें लगता है कि मेटल ये साल पूरा साल मेटल चलेगा, परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, इसीलिए हम लोग ने मेटल का एक अलग से बास्केट बना के स्मॉल केस पे डाला हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं, हम लिंक दे देंगे, ठीक है। और उसके अलावा मुझे क्या स्ट्रॉन्ग लग रहा है, एक बैंक निफ्टी तो अच्छा लग ही रहा है, फाइनेंस निफ्टी अच्छा लग रहा है। फाइनेंस में देखिए पर्टिकुलरली जो 5-6 फाइनेंस कंपनीज जो है, जैसे M&M फाइनेंशियल हुआ, श्रीराम फाइनेंस हुआ, मन्नापुरम हुआ, L&T फाइनेंस हुआ, आदित्य बिरला कैपिटल हुआ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही बढ़िया है, और काफी अच्छे ब्रेकआउट दिए, और दे आर लीडिंग दिस NBFC रैली। अपार्ट फ्रॉम NBFC मुझे लग रहा है PSU बैंक्स जो बहुत ही अच्छी ट्रेंड में है। PSU बैंक देखिए, यहाँ पर PSU बैंक में देखिए ऊपर के लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। वहां पर दिल्ली में भी देखिए करीबन RSI 50 के ऊपर ही है, और वीकली में देखो PSU बैंक में इसके नीचे जाएगा ना, ये जो लो है उसके नीचे जाएगा तो मैं सोचूंगा कि भाई ये ट्रेंड इंटैक्ट। 8063 इज द लेवल, करंट लेवल इज 8287, मतलब करीबन 1-2% की रेंज में पूरा एक मेक और ब्रेक के जो सारे लेवल्स हैं वो नजदीक है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि जब भी इतना नजदीक, इतना टाइटनेस होता है और हाई टाइम फ्रेम तभी आपके साथ में होता है, तभी आपका ब्रेकआउट होता है। आने वाले दिनों में मैं क्या लेवल देख रहा हूँ, वही 2650, 26,250, 26,300 का रेजिस्टेंस, 25,700, 25,800 का जो इन निफ्टी का लेवल है वो हम देख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आज रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा ये था, एक्शन था, थोड़ा MMTC हुआ, NMDC हुआ, वो सब गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं उसमें थोड़ा एक्शन था। और
आईटी जो काफी टाइम से मंदी में था, वो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे मंदी से बाहर निकला है, लेकिन आज जो है वो डाउन था। तो आईटी में भी देखिए ये अच्छा सराउंडिंग फॉर्मेशन है, मूविंग एवरेज सारी अभी कन्वर्ज होने लगी है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी इसको मैं मंदी की नजर से नहीं देखता हूँ। तो आईटी को भी मंदी की नजर से नहीं देखता हूँ, फाइनेंस को नहीं देखता हूँ, ऑटो को नहीं देखता हूँ। ऑटो भी देखिए, ऑटो भी बिल्कुल आप 4 5 6 वीक से देखिए कंसोलिडेट हो रहा है, और ये कंसोलिडेट कहाँ हो रहा है, ऊपर के लेवल पे हो रहा है। तो जनरली क्या होता है कि भाई अगर भाव नया आता है तो लोगों का प्रॉफिट बुकिंग आता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग में देखो भाव इवन 10 वीक मूविंग एवरेज भी नहीं तोड़ रहा है। आप दिल्ली में जाके देखेंगे तो वो भी देखो साइडवेज पहुंच रहा है। तो मुझे लग रहा है आने वाले जो वीक है उसमें ये ऑटो है, आईटी है, उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल बाजार का मुझे लग रहा है टेक्सचर बुलिश साइड का ज्यादा है बेरिश साइड से। बेरिश साइड में एक मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी स्टॉक्स है वो काफी टाइम से बेरिश में है और ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहे, तो एफएमसीजी जो स्टॉक्स है उससे थोड़ा दूर रहेंगे। एफएमसीजी इंडेक्स देखिए, एफएमसीजी इंडेक्स देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा है, और वो जो जायरेट हो रहा है नीचे के लेवल पे हो रहा है, बाकी का आपने देखा ऊपर के लेवल पे जायरेशन हो रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी से दूर रहे। आईटी में आप एंट्री कर सकते हो, ऑटो इज गुड, मेटल इज गुड, एनबीएफसी गुड, पीएसयू बैंक इज वेरी वेरी गुड। तो ये सब सारे सेक्टर के चलते मुझे लगता है तेजी बरकरार रहेगा। और ये वीडियो के बाद एक और वीडियो बनाएंगे हम, और उसमें 2026 के हमारे जो स्पेशल पिक्स है वो वीडियो में भी आपको दे देंगे। तो विद दिस आई एम एंडिंग माय एनालिसिस फॉर टुडे एंड स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। बेसिकली 2025 बहुत ही ग्राइंड वाला ईयर रहा, जहां निफ्टी इंडेक्स जो है वो आपको पॉजिटिव दिखा, लेकिन माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही ज्यादा क्रैक हुए। तो अगले वीडियो में हम अभी माइक्रो कैप और स्मॉल कैप को एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे, वो इंडेक्स क्या कर रहा है, विद इन दोज इंडेक्स कौन से स्टॉक क्या कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आने वाले क्वार्टर में अगर धीरे धीरे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में धीरे धीरे पोर्टफोलियो बना जाएगा तो अगले साल आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये जर्नी में हम आपके साथ रहेंगे और एनालिसिस करते रहेंगे और कोशिश करेंगे हमारा भी पैसा बने और आपका भी पैसा बने। विद दिस राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।